स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम फॉर ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे 11वीं ग्रुप डी का फिजिक्स। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ेंगे। 13वीं ग्रुप डी के बच्चों की तैयारी के लिए हैं। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 20 N बल की किसी पिंड पर कार्य कर रहा है। शरीर लगाए गए बल की दिशा में 4 मीटर चलता है तो किया गया कार्य है। ऑप्शन ए 80 वाट, ऑप्शन बी 80 PA, ऑप्शन सी 80 BON, ऑप्शन डी 80 J। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 80 J। अगला प्रश्न है एक मजदूर 15 किलो की वस्तु लेता है और पृथ्वी की सतह से अपने सिर से 1 मीटर ऊपर वस्तु रखता है तो कार्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य है। जी बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन ए 155 J, ऑप्शन बी 150 J, ऑप्शन सी 140 J, ऑप्शन डी 100 J। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 150 J। अगला प्रश्न है काम मौजूद है अगर वहाँ है। काम मौजूद है अगर वहाँ है तो ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी शक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बल। अगला प्रश्न है यदि विस्थापन लागू बल के लिए क्षैतिज है तो किया गया कार्य है। यदि विस्थापन लागू बल के लिए क्षैतिज है तो किया गया कार्य है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक, ऑप्शन डी उदासीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धनात्मक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए अनुपयुक्त बल, ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी बल और विस्थापन के बीच का कोण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान। अगला प्रश्न है किसी निकाय द्वारा किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए वस्तु का प्रारंभिक वेग, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी बल और विस्थापन के बीच का कोण, ऑप्शन डी अनुप्रयुक्त बल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वस्तु का प्रारंभिक वेग। अगला प्रश्न है एक मजदूर जमीन से 10 किलो की वस्तु उठाता है और अपने सिर पर 1.2 मीटर ऊपर रखता है तो किया गया कार्य है। ऑप्शन ए 120 J, ऑप्शन बी 155 J, ऑप्शन सी 150 J, ऑप्शन डी 140 J। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 120 J। अगला प्रश्न है कार्य के रूप में जाना जाता है। कार्य के रूप में किसको जाना जाता है। ऑप्शन ए बल विस्थापन, ऑप्शन बी द्रव्यमान त्वरण, ऑप्शन सी लंबाई चौड़ाई, ऑप्शन डी द्रव्यमान आयतन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बल विस्थापन। अगला प्रश्न है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 है और वस्तु पर लगाया गया बल 7 N है। विस्थापन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 80 मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी 80 मीटर, ऑप्शन सी 80 मीटर सेकेंड -1, ऑप्शन डी 80 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 80 मीटर सेकेंड -1। अगला प्रश्न है 10 N बल की वस्तु किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। 10 N बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। लागू बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित वस्तु है तो किया गया कार्य है। ऑप्शन ए 50 N, ऑप्शन बी -50 N, ऑप्शन सी 50 J, ऑप्शन डी -50 J। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 50 J। अगला प्रश्न है यदि बल F बराबर 0 हो तो किया गया कार्य W बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 100। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 0। यदि बल F बराबर 0 है तो किया गया कार्य क्या होगा 0। अगला प्रश्न है एक कूली जमीन से 12 किलो का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले सामान पर काम होता है। ऑप्शन ए 140 J,
ऑप्शन बी 150 जी, ऑप्शन सी 180 जी, ऑप्शन डी 155 जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 180 जी। अगला प्रश्न है 25 एन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर गति दी जाती है। बल द्वारा किया गया कार्य है। ऑप्शन ए 125 डब्ल्यू, ऑप्शन बी 125 एन, ऑप्शन सी 125 जे, ऑप्शन डी 125 पी ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 125 जे। अगला प्रश्न है जब कोई आदमी दीवार को धक्का देता है लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहता है तो यह करता है। ऑप्शन ए धनात्मक कार्य, ऑप्शन बी नकारात्मक कार्य, ऑप्शन सी सर्वाधिक सकारात्मक कार्य, ऑप्शन डी कोई काम नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई काम नहीं। अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति 12 एन के नियत बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। जब कोई व्यक्ति 12 एन के नियत बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। ऑप्शन ए 6 जे, ऑप्शन बी 2 जे, ऑप्शन सी 8 जे, ऑप्शन डी 48 जे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 जे। अगला प्रश्न है यह कहना कि काम हो चुका है 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। ऑप्शन ए बल की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी वस्तु को विस्थापित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वस्तु को विस्थापित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है बल और विस्थापन के गुणनफल को कहा जाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कहा जाता है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी भार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्य। अगला प्रश्न है काम का उत्पाद है। काम का उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा और आयतन, ऑप्शन बी शक्ति और विस्थापन, ऑप्शन सी बल की दिशा की ओर वस्तु का बल और विस्थापन, ऑप्शन डी बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बल की दिशा की ओर वस्तु का बल और विस्थापन। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु पर लगाया गया स्थिर बल की दिशा में चली गई वस्तु बल और विस्थापन के परिणाम स्वरूप व्यक्त की जाती है तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए विलंब, ऑप्शन बी किया गया कार्य, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी त्वरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी किया गया कार्य। अगला प्रश्न है शरीर पर तभी कार्य किया जाता है जब यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा लाभ का अनुभव करता है। ऑप्शन बी बल इस पर काम करते हैं, ऑप्शन सी विस्थापन होता है, ऑप्शन डी यह एक निश्चित दूरी से चलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा लाभ का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है यदि लगाए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है तो क्या कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए विघटित, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक, ऑप्शन डी शून्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शून्य। अगला प्रश्न है किसी वस्तु में निहित कार्य ऊर्जा को करने के लिए किसी वस्तु की क्षमता इस पर निर्भर करती है। किसी वस्तु में निहित कार्य ऊर्जा को करने के लिए किसी वस्तु की क्षमता इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए वस्तु का द्रव्यमान और आयतन, ऑप्शन बी एक निश्चित दिशा में वस्तु की गति, ऑप्शन सी वस्तु की स्थिति और स्थिति, ऑप्शन डी वस्तु का परिमाण और दिशा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वस्तु की स्थिति और स्थिति। अगला प्रश्न है कोई मजदूर जमीन से 10 किलो की वस्तुएं लेता है
और उसे ज़मीन से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, क्या किया जाएगा काम? ऑप्शन 140 जे, ऑप्शन बी 150 जे, ऑप्शन सी 165 जे, ऑप्शन डी 110 जे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 110 जे। अगला प्रश्न है, एक चलती कार विपरीत दिशा में हवा का सामना करती है। एक चलती कार विपरीत दिशा में हवा का सामना करता है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी धनात्मक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नकारात्मक। अगला प्रश्न है, एक लड़की जिसका वजन 200 N है एक पेड़ पर चढ़ती है जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। पेड़ पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या था? जी बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 800 जे, ऑप्शन बी 400 जे, ऑप्शन सी 200 जे, ऑप्शन डी 2000 जे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 400 जे।